हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉइंटर। तो पॉइंटर्स के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं और आप इन वीडियोस को एज ए सोर्स ऑफ रिवीजन यूज़ कर सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक है या मेन काम क्या है चीज़ों का। तो उसके लिए आपको ये वीडियोज़ बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंटर बेसिकली काम क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है, बस वेरिएबल की जगह आप पॉइंटर वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए, इतना ही डिफरेंस है कि एक पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। सिंपल, बस इतना ही सा था लिटरली। एंड नेक्स्ट चलते हैं कि हमने पाइथन जब पढ़ा था, जावा जब पढ़ा था, तो सीखा था कि फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में फंक्शंस होते होंगे। तो दो तरीके का फंक्शन पास करते हैं हम लोग, एक तो कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो पहले वाले की बात तो आप समझ गए नाम से ही कि जो भी उस पॉइंटर के अंदर वैल्यू होगी उसको हमें फंक्शन नेम के साथ पास करना होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है यहाँ पर कि ये फंक्शन नेम पास करना ये क्या है, तो आपको प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखना होगा जाकर, वहाँ आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बस उसका रेफरेंस डिस्कस करेंगे कि दो तरीके से हम लोग पॉइंटर्स के अंदर इन चीज़ों को अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं। पूरा एक फंक्शन आपने लिख लिया कुछ एक पर्टिकुलर काम कराने के लिए कि आपको एक सेट ऑफ कोड बार बार ना लिखना पड़े, जस्ट फंक्शन का नाम लिखा, देन उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन किया, क्लोज किया और आपका फंक्शन कॉल हो गया। कोई भी वैल्यू आपने पास करी, आपका वो फंक्शन के अकॉर्डिंग जब आप वो लिखेंगे, वो कॉल वाला स्टेटमेंट उसको बोलते हैं कॉल वाला स्टेटमेंट, तब आपका वो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि आप एक ही चीज़ का कोड बार बार ना लिखें। एक बार आपने लिखकर उसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में सेट कर दिया है और जब भी आपको काम हो तो आप जस्ट उस फंक्शन का नाम लिखें, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट। तो कॉल बाय वैल्यू क्या हो गया कि जो भी उसके अंदर की अपनी वैल्यू है, कुछ एक अपनी वैल्यू भी वहाँ पर पास होती है ना पैरामीटर्स के फॉर्म में, वो या तो कॉल बाय पॉइंटर एड्रेस कि आपका जो भी फंक्शंस में आपने एक सेट किया कि ये काम होना चाहिए इस फंक्शन के थ्रू, तो वो डेटा कहाँ से लेगा। एक तो हो गया कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपने पास करी हुई है उन ब्रैकेट्स के अंदर। दूसरी बात ये हो गई कि जहाँ पर भी आपका वो पर्टिकुलर चीज़ स्टोर हुई होगी आपके मेमोरी में, जो भी आपने वैल्यूज़ पास की उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होगा ना अपने सिस्टम के अंदर, तो उसका एड्रेस वो ले लेंगे। अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम दिया हो कि इन दो वेरिएबल्स की हेल्प से आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें और हमें अपना आउटपुट दें, तो वो मेमोरी एड्रेस यूज़ हो जाएगा सेकंड वाले पॉइंट पर। ओके, इतनी बातें हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका पॉइंटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में क्या कि मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में आपका एक रूम होगा जिसको हॉस्टल रूम कहते हैं, वो सबको ही पता है। तो आपके रूम में कुछ सामान ज़्यादा हो गया है, घर से आपकी मम्मी पापा ने कुछ चीज़ें आपके लिए भिजवाई, तो वो आपके रूम में आ नहीं रही हैं। अगर वो आ रहे हैं तो पहले से जो सामान था वो उसके लिए कोई जगह बच नहीं रही है। तो आपने क्या किया कि आपने सोचा चलो ना बगल वाले को देकर आते हैं, फिर बाद में ले लेंगे, सिंपल। तो इसका मतलब क्या कि आपके रूम में जो भी सामान था वो बढ़ गया, यानी इंक्रीज़ हो गया। तो या तो आप अपने जस्ट बगल वाले जो भी आपके बगल में रहती होंगी उनको देंगे, या जिनसे आपकी बात होती है उनको देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि जो जस्ट बगल वाले रूम में रहती होगी उससे आपकी बात होती होगी। कई बार कुछ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, कुछ पंगे भी हो जाते हैं छोटे मोटे, तो बात होती नहीं है। 4 रूम छोड़कर जाते हैं उसके बाद वाले रूम में कि वहाँ नहीं, उससे बात होती है अच्छे से, वो अच्छी दोस्त है हमारी, तो वहाँ पर सामान दे देते हैं। कुछ सामान का होगा नहीं, सेफ सही सलामत रहेगा और कोई दिक्कत की बात होगी भी नहीं, लड़ाई होगी। हाँ, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना। अब बढ़ना कैसे, पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपने डेटा टाइप यूज़ किया है उस पॉइंटर को डिफ़ाइन करने के लिए, उस डेटा टाइप की जो भी मेमोरी वैल्यू होगी उससे 1 इंक्रीज़ कर देना। अगर आपका पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर आपका मेमोरी में 4 बाइट लेता है। कोई भी वैल्यू स्टोर कराओ आप, मान लीजिए आपने स्टोर कराया कोई एक वर्ड नहीं,
एक नंबर दैट इज़ 22। तो 22 आप अगेन वही हमने एरे वाले वीडियो में इमेजिन किया था ना 3 बॉक्सेस, तो वो बॉक्सेस को इमेजिन करिए, ऐसा नहीं समझना कि वो एरे है, एरे नहीं है, बट वो बॉक्सेस को इमेजिन कर रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कुछ ऐसी होती होगी कि 3 बॉक्सेस हैं, बीच वाले बॉक्स में 22 स्टोर्ड है और हर एक बॉक्स का अपना एक एड्रेस होगा। लेकिन अभी एड्रेस की बात नहीं हो रही है उतनी स्पेसिफिक वे में, हर एक का अपना एड्रेस होगा, नंबर के फॉर्म में ही होगा। बट यहाँ पर बात ये हो रही है कि बीच वाले बॉक्स में 22 स्टोर्ड है और जो एक बॉक्स है, हर एक बॉक्स यहाँ पर 4 बाइट्स लेता है। तो अब हमने इंक्रीमेंट फंक्शन अप्लाई कर दिया है, तो अब जो आपका इंक्रीमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो आपकी 22 वाली वैल्यू है वो कहाँ जाकर स्टोर होगी, वो नेक्स्ट बॉक्स में जाकर स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपका इंट डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स इंक्लूड करता है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि इंक्रीमेंट से डेटा टाइप में एक इंक्रीज़ हो जाता है, तो एक इंक्रीज़ होना मतलब क्या, उसके जस्ट नेक्स्ट, सिंपल। उसकी वैल्यू भले ही एड्रेस की जो वैल्यू होगी, बीच वाले जो बॉक्स है मान लीजिए उसका एड्रेस नंबर हो जाएगा 2000 और जो बीच वाले के एक राइट में है, सॉरी राइट में नहीं लेफ़्ट में, फिर से क्लियर करते हैं थोड़ा। बीच वाले बॉक्स में हमारी एक पर्टिकुलर नंबर स्टोर्ड है, उसके लेफ़्ट में एक खाली जगह बॉक्स है या कुछ स्टोर्ड होगा, पता नहीं क्या स्टोर्ड है, राइट में भी कुछ खाली स्पेस है। हमने इंक्रीमेंट परफॉर्म किया तो डेटा टाइप में एक इंक्रीज़ होगा, यानी कि 4 बाइट्स था, तो अब वो आपका जो पर्टिकुलर वेरिएबल नाम से आपने उसमें स्टोर किया था जिसमें 22 स्टोर था, वो वेरिएबल अब 5 बाइट्स लेगा। तो 5 बाइट्स मतलब क्या, इस बॉक्स का, बीच वाले बॉक्स का नेक्स्ट, अभी तो 5 बॉक्स आएगा ना, 5 बाइट्स आएगा, नहीं तो आपका वो उसी के बीच में रहेगा। हमें तो क्या चाहिए कि जो आपका डेटा टाइप है उसका एक इंक्रीज़, तो यानी नेक्स्ट बॉक्स। तो अब नेक्स्ट वाले बॉक्स का एड्रेस क्या होगा, मान लीजिए बीच वाले बॉक्स का एड्रेस था 2000, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स का एड्रेस है 2004। सिंपल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इंक्रीमेंट का मतलब ही होता है एक बढ़ना, तो एक भले ही वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जो आप यहाँ पर एड्रेस का चेंज देख रहे हो कि 4 बाइट्स में एड्रेस का चेंज आया, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। एंड डिक्रीमेंट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर डिक्रीमेंट होता तो एक पीछे चला जाता है। अब इंटीजर टाइप में एक पीछे जाना मतलब क्या होता है, 4 बाइट पीछे जाना, यानी कि 90